पता भी है ये क्या है या सिर्फ नई चीज समझकर देखे जा रहे हो? कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन ये जानता हूँ कि तुम्हारे रिपोर्ट्स की फोटो है। ये ना हमारे आने वाले मेहमान की फोटो है। मैं बताती हूँ। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये उसके पैर हैं और ये ना उसके हाथ हैं। कैसा है ना? हाँ, अभी तो बहुत छोटा सा है। मैंने जब डॉक्टर के यहाँ पर पहली बार उसे बड़े स्क्रीन पे देखा ना, मुझे कितना अच्छा लगा। अपनी एक अलग ही दुनिया में था वो मेरे अंदर। गायत्री, ये तो मुझे पता था कि मैं बाप बनने वाला हूँ, लेकिन इसका एहसास अब हो रहा है। गायत्री, मैं एक अच्छा बाप बन पाऊंगा ना? मैं अपने होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी निभा पाऊंगा ना? शंकर, तुम एक बहुत अच्छे पिता बनोगे और मेरा दिल कहता है कि तुम जिंदगी भर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाओगे। शंकर, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी नस चढ़ गई है। नस? कैसे नस चढ़ गई? दिखाओ मुझे। निकालो जैकेट। गायत्री, जिद मत करो, मैं कह रहा हूँ ना ठीक हो जाएगा। अरे, मैं भी देखना चाहती हूँ। खून? थोड़ी सी चोट लगी, ज्यादा नहीं। ये थोड़ी सी चोट है शंकर, इतना खून बह रहा है। ये गोली। शर्ट उतारो। गायत्री, उतना ज्यादा सीरियस। गायत्री, परेशान होकर रो मत, मामूली सी चोट है। शंकर, ये मामूली सी चोट है। ये गोली कहीं और। मामूली सी बात है, ठीक हो जाएगा। मामूली बात? ये मामूली बात है शंकर? तुम जिंदगी और मौत का खेल खेल रहे थे और वहां मैं डॉक्टर के क्लिनिक में नई जिंदगी को देख रही थी, जो हम दोनों का हिस्सा है। एक बार अपने आंख को मेरी जगह पर रख के देखो, फिर तुम्हें एहसास होगा कि मैं हर पल किस खौफ में जी रही हूँ। शंकर, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी पल होगा शंकर। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी शंकर। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। यकीन मानो, मेरे साथ डेट पे जाने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। ओके, पूरी ट्रीट मेरी तरफ से। ओके, पहले पिज्जा, फिर मूवी में टेस्टी समोसे और फिर एक ग्रैंड डिनर। व्हाट्स इट? थैंक्स बट नो थैंक्स। अरे यार श्रुति, मेरी बात तो सुनो यार। उसकी वीकनेस है म्यूजिक। अगले हफ्ते म्यूजिक का बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है, तू उसे वहां ले जा। ये दरिया दिली क्यों? छोड़ यार। अच्छा देख,
कुछ ही टाइम में कॉलेज खत्म होने वाला है। मैं मानता हूँ कि ये ग्रुपिज्म, राइवलरी हम सबका मजा है, पर डूड हमेशा के लिए थोड़ा ना। कॉलेज खत्म तो ये सब भी खत्म। सच कह रहे हो? हाँ यार, चल लेट्स सेलिब्रेट आवर फ्रेंडशिप। कैंटीन चलते हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम मुझे अपने साथ मुंबई ले जा रहे हो, दैट्स इट। सिमरन, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता और ना ही उन लोगों को बता सकता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मेरे घर का माहौल अलग है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई डोंट केयर। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे अपने साथ मुंबई ले जाओगे और अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस करवाओगे। बोलो ना, मुझे ले जाओगे ना? प्लीज। सॉरी सिमरन, जो तुम इस बार जिद कर रही हो मैं वो जिद पूरी नहीं कर सकता। तो फिर ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? हाँ। ओके देन। सिमरन, तू बताओ। क्यों, क्या हुआ? छोड़ना फिर कभी। अबे छोड़, ये ईयर टू सेलिब्रेट फ्रेंडशिप यार। आकाश, करण के साथ 2 पिज़्ज़ाज, 2 कोलास और कुछ नहीं। क्या बात है करण, बकरे को हलाल करने से पहले खिला पिला के मोटा कर रहे हो? हाँ, ऐसी बात नहीं है यार। सच बताऊं तो मैं तुम लोग सबसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुझसे, रवि से, शौर्य से। अच्छा लड़का लगता है, अच्छे घर का। वैसे कौन कौन है उसकी फैमिली में? शौर्य के एक बड़े भाई हैं और एक छोटी बहन है। काम क्या करते हैं ये लोग? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कुछ बिजनेस है। आई होप उसके फैमिली वाले उसकी तरह सीधे साधे नहीं है। यू नो ना, लैंड एक्वायर करना नॉट इजी जॉब, सरकारी झमेले। वैसे तुम तो उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड हो, उसके बारे में सब कुछ जानते हो। कुछ बताओ ना उसके बारे में। क्या जानना चाहते हो? क्या जानना चाहते हो मेरी फैमिली के बारे में? मुझसे पूछो। अरे ऐसे ही यार, कुछ खास नहीं। एक्चुअली आई वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू। फ्रेंड्स? जिस तरह से तुम इंक्वायरी कर रहे थे, वैसे तो कोई किसी के घर से रिश्ता जोड़ते हुए भी नहीं करता। फ्रेंडशिप भी तो रिश्ता ही है ना, इनफैक्ट लाइफ लॉन्ग रिश्ता। देख, कुछ ही टाइम तो रह गया कॉलेज खत्म होने में, अच्छे से बिता ले तो हम सब के लिए अच्छा है। एनीवेज मैं चलता हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। सी यू। शौर्य, तुम्हें क्या लगता है ये करण आखिर जानना क्या चाहता है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मेरे परिवार के बारे में क्यों जानना चाहता है ये? हाँ, तू सब जानता है ना, तो देख लेना। हाँ हाँ, और उसका क्या किया तूने? शंकर जी? आधे घंटे बाद कमरे में आके मिलो। जी बाबा। देख सुन, सब लोग आने वाले हैं, तो उसी हिसाब से देख लेना। इतना तो तू संभाल ही सकता है ना? नहीं? क्या हुआ? वो खुशी में वो नस खींच गया। मैं हल्दी का लेप लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। 2 मिनट की बात है। हाँ, कुछ नहीं। हाँ, सब लोग आने वाले हैं ना? हाँ हाँ, तो वो भी क्या कुछ बोलना चाहती? भैया, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो डिस्को? अबे मीटिंग डिस्को में नहीं हो रही, तो इससे बाद में बात करता हूँ।
मुझे याद है, तुझे डिस्को जाना है ना? बोल कौन से वाले में जाएगी? वो मैं फ्रेंड से पूछ के बताती हूँ। शंकर, ये माँ, सब मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। अरे स्वाति, कब से तेरा ये चल रहा है? बता ना कहाँ जाएगी तू? अरे भैया, किसी का नंबर नहीं लग रहा है, कुछ तय ही नहीं हो पा रहा है। हाँ तो ठीक है, जल्दी तय कर ना। ये मत बोल कि मैं माँ के खिलाफ जाके तुझे भेज रहा हूँ। इसलिए तू कहाँ जा रही है, ये मेरा जानना बहुत जरूरी है। हाँ। क्या देर हो जाएगी और नहीं जा पाएगी तो मुझे मत बोलना कि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। नहीं भैया, 5 मिनट मैं अभी बताती हूँ ना आपको। रुको। 5 मिनट और लेगी तू? हाँ। धर्मा को बोल देना भाई, मैं जा रहा हूँ। धर्मा। हाँ, ओके, थैंक यू भैया। थैंक यू। बाय भैया, थैंक यू। बाय। बाबा सब लोगों को मीटिंग के लिए 10 साढ़े 10 के बीच में बुलाया ताकि वक्त पे शुरू हो और वक्त पे खत्म। इसका मतलब है हर हालत में सब घर वालों को 9:30 बजे तक घर से निकलना चाहिए। शंकर, अपनी मां को बोल देना कि सब औरतों को घर में जल्दी उठा दे, क्योंकि उन्हें इस सबसे ज्यादा वक्त लगता है। ठीक है बाबा। शंकर भैया, स्वाति बेबी ने तय कर लिया है उन्हें कहाँ जाना है। ठीक है, लेकिन तू उसके साथ रहना। आज तक कभी अकेला छोड़ा है क्या भैया? जा। क्या बात है, कोई परेशानी? बाबा, आपने जो लिस्ट दी थी उसमें गणेश शेट्टी का नाम नहीं। क्या करना है? उसे अलग से बुलाना है। गणेश शेट्टी की नियत साथ मिलकर काम करने की नहीं है, उसे नहीं बुलाया जाए तो बेहतर है। मैंने भी यही सोचकर अभी तक उसे बुलाया नहीं था, लेकिन मुस्तफा भाई कह रहे थे कि अगर सबको बुलाए तो उसको भी बुलाना चाहिए। शंकर, कुछ लोग बिच्छू की तरह होते हैं जिन्हें नजदीक नहीं रखा जा सकता, क्योंकि डंक मारना उनकी फितरत है, या उन्हें पांव तले कुचल देना पड़ता है, या फिर उनसे दूरी रखनी पड़ती है। और तुम जानते हो, जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए, मैं कुचलने में विश्वास नहीं रखता, इसलिए दूरी। और वैसे भी शेट्टी का धंधा है ड्रग्स, और वो हमारा काम नहीं। तो मुस्तफा से बात कर लूंगा। जी बाबा। हरिओम। ठीक है, तुम भी चलो, तुम्हारी भी टिकट बुक करा देता हूँ। ऑफ कोर्स, कल सुबह निकलना है तो पैकिंग कर लो। लेकिन रिस्क फैक्टर तुम्हारा है। रिस्क फैक्टर? क्या रिस्क फैक्टर? माँ बाबा को बुरा लग सकता है कि तुम इस तरह अपने घर वालों को बिना बताए मेरे साथ यहाँ चली आई। वो थोड़े पुराने ख्याल के हैं ना, इसलिए। अब लेट्स सी, तुम्हारा बैड लक कितना खराब है और मेरा गुड लक कितना अच्छा है। एक बात कहूं, जब प्यार किया तो डरना क्या? भैया, तुम्हें तो डर नहीं लगता, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जाते ही पहले स्वाति और भाभी को अपनी तरफ कर लूंगा, और स्वाति और भाभी शंकर भैया को मना लेंगी। और अगर शंकर भैया मान गए तो हो सकता है कि माँ बाबा अपने आप ही मान जाएंगे। इसका मतलब अगर माँ बाबा समझ गए तो हमारी शादी पक्की हो जाएगी। हेलो, रिलैक्स, इतनी तेज मत भागो। हाँ, अगर तेज नहीं भागेंगे तो सालों बीत जाएंगे। नहीं, सिर्फ 6 महीने, उसके बाद मेरी पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी और मैं काम भी करने लगूंगा।
तो फिर ठीक है, अपने होने वाले पति के लिए 6 महीना तो मैं वेट कर ही सकती हूँ। चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी कम, फास्ट यार, चलो भी। हे, आज भी यहाँ बिल्कुल रश नहीं है। हाँ, वरना यहाँ तो 1 घंटा लाइन में ही खड़े होकर बिताना पड़ता है। अरे तुम चुप रहो, कहीं ये डिस्क बंद तो नहीं है? अगर ये बंद रहा तो हमारा सारा प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा। मेरा यहाँ आना वापस मुश्किल है। ये डिस्क खुला तो है ना? यस मैम, खुला है, आइए। गुड इवनिंग मैम। बहुत गुड इवनिंग। ये सब तो बिल्कुल खाली है। आज ये डिस्क जल्दी बंद होने वाला है क्या? नहीं मैम, डिस्क खुला है, आप जब तक चाहे एंजॉय कर सकती हैं, प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। एक्चुअली आज डिस्को बंद है। आज कौन सा महापुरुष टपका था? नहीं सर, वो किसी की प्राइवेट पार्टी चल रही है ना, इसलिए दूसरों को अलाउड नहीं है। प्राइवेट पार्टी है तो घर पे करने का, इधर नहीं बोलने का। प्लीज, अलाउड नहीं है। हम जाएंगे तो सब अलाउड हो जाएगा। मेरी नौकरी और जिंदगी दोनों का सवाल है। अगर किसी और की पार्टी होती तो मैं आपको जाने भी देता, लेकिन वो शंकर भाई की बहन की पार्टी चल रही है ना, इसलिए वो। किसकी पार्टी है? शंकर भाई की बहन की पार्टी चल रही है सर। शंकर भाई के बहन की पार्टी है, फिर तो सनी शेट्टी जरूर चाहिए। हम भी तो देखें क्या उसकी बहन में उतनी गर्मी है जितनी उसके भाई के दिमाग में है।